रोज रामायण बताती, रोज रामायण सुनाती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण सिखाती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण सिखाती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण हमें सुबह आचरण करना सिखाती, रोज सदा सुबह आचरण करना सिखाती, रोज आचरण करना सिखाती, रोज चलना सिखाती, सागर से उतर कर पार जाना, सागर से उतर कर पार जाना, सागर से उतर कर पार जाना, रोज
विष्णु की बाती वही सम करती है झांकी जब विष्णु की बाती वही सम करती कहीं सम करती है झांकी। बताया कहीं पर विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की झांकी, पर हम लोग अनेक विषय में अपने मन को प्रशित करके प्रत्येक बातों को भूल जाते हैं। तो बताया कहीं जब विष्णु की बाती कहीं संग करती है कहीं छवि विष्णु की बाती कहीं संग करती है झांकी। हृदय ताकि
बोले रामचंद्र भगवान की, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इस प्रकार हम सभी भक्तों को सही मार्ग पर चलने का मार्ग सिखाती है रामायण, रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रभु की कृपा से जो हम सभी के बीच आज उपस्थित है। इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में स्नान करने मात्र से ही हम लोगों को भव सागर से पार जाने का मार्ग मिल जाता है और जीवन के सभी प्रकार के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रकार का दोष हम सभी के हृदय से समाप्त हो जाता है। हम सभी का हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है सिर्फ कथा रूपी अमृत का पान करने मात्र से। कल हम सभी भक्तों ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा श्रवण करने के लिए मलयाचल पर्वत पर जहां महाराज अगस्त जी तपस्या कर रहे थे, अगस्त जी अपनी कुटी बना करके भगवान का भजन कर रहे थे, उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी सती जी को साथ में लेकर के गए और भगवान भोलेनाथ जी ने बड़े प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की कथा को श्रवण किया। परंतु माता सती ने भगवान के कथा को सच्चे हृदय से श्रवण नहीं किया, जिसका कारण कि भगवान भोलेनाथ जी का अस्तित्व बहुत अधिक बढ़ने लगा और माता सती जी का अस्तित्व कम होने लगा, क्योंकि कथा हमारे अस्तित्व को भी बढ़ाती है, कथा हमारे नाम को भी बढ़ाती है। कथा को श्रवण करने से हर प्रकार से हमें लाभ मिलता है।
पर जब सच्चे हृदय से श्रवण किया जाए तब। एक बार एक मूर्तिकार ने दो पीतल की मूर्ति बनाई। एक मूर्तिकार ने दो पीतल की मूर्ति बनाई और दोनों मूर्ति बिल्कुल बराबर, कोई भी परिवर्तन नहीं। देखने में दोनों मूर्ति एक जैसी दिखती थी, वजन में भी बराबर थी और पीतल की ही मूर्ति थी। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को मार्केट में लेकर के गया बेचने के लिए और उसने दाम लगाया। मूर्तिकार ने कहा एक मूर्ति 100 रुपए की, दूसरी मूर्ति 1 लाख की। अब लोगों की भीड़ जमा होने लगी मूर्ति खरीदने के लिए, पर दाम सुनकर सबको आश्चर्य होता था कि बिल्कुल बराबर की मूर्ति और एक का दाम 100 रुपया, दूसरे का दाम 1 लाख। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या छिपा है जिससे इसका महत्व इतना बढ़ा हुआ है? मूर्तिकार से पूछा लोगों ने कि भैया इस मूर्ति में आपने ऐसा क्या लगा दिया है, क्या सोना चांदी मिला हुआ है क्या? उसने कहा नहीं भैया, शुद्ध पीतल की है, इसमें 1% भी हमने सोना चांदी नहीं लगाया है। तो कहा दूसरी वाली? बोले वो भी शुद्ध पीतल की है। बोले तो फिर इतना परिवर्तन कैसे? एक मूर्ति 100 रुपए का दे रहे हो, दूसरी मूर्ति आप 1 लाख का दे रहे हो। तो बोले कि यह मूर्ति सभी लोग नहीं खरीद सकते, जिनके भाग्य में होगा और जिनके अंदर परखने की शक्ति होगी वही इस मूर्ति को खरीद पाएगा, सब लोग इस मूर्ति को नहीं खरीद सकते। लोगों ने कहा कि आखिर क्या परख होना चाहिए? तब तक एक महात्मा जी पहुंचे जो भगवान के सच्चे भक्त थे। वो पहुंचे, उन्होंने दोनों मूर्ति को देखा और दोनों मूर्ति के दाम को सुना। सुनने के बाद कहा मूर्तिकार से कि भैया जो प्रथम मूर्ति है उसका आपने क्या दाम रखा है? तो कहा 100 रुपया। कहा दूसरे वाले मूर्ति का? बोले 1 लाख। तो बोले ऐसा क्या इसमें विशेषता है? बोले कि मैं विशेषता नहीं बता सकता, इसमें विशेषता क्या है? इस विशेषता को पारखी लोग ही परख सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। महात्मा जी को पता चल गया कि क्या इसमें खास है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं परीक्षण कर लेता हूं कि कौन सी मूर्ति 1 लाख की है और कौन सी मूर्ति 100 रुपए की है। आप सब लोग साइड हो जाओ। सबको साइड किया और एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके प्रथम मूर्ति के दाहिने कान में डाला और वो बाएं कान से तिनका बाहर निकल गया। महात्मा जी ने कहा ये 100 रुपए की मूर्ति है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बेकार है। दूसरी मूर्ति को उठाया और उसके दाहिने कान में वो तिनका डाला, वो सीधा अंदर चला गया। महात्मा जी ने कहा कि यह मूर्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ये मूर्ति सिर्फ इसी विशेषता के कारण इतनी महंगी है, इसका भाव इतना बढ़ा हुआ है सिर्फ इसी विशेषता के कारण। तो लोगों ने पूछा कि इस विशेषता से लाभ क्या है? तो कहा इस विशेषता से लाभ ये है कि इसके दाहिने कान में जो कुछ भी डाला जाएगा वो अंदर चला जाएगा और प्रथम वाली मूर्ति के दाहिने कान में जो भी डाला जाएगा बाएं कान से बाहर निकल जाएगा। अर्थात हम
इस पृथ्वी पे जितने मानव हैं सब पीतल की मूर्ति हैं। पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं वह सब पीतल की मूर्ति हैं। पर जो भगवान की कथा श्रवण करके अपने हृदय में बैठाते हैं उनका भाव भगवान के दृष्टि में बहुत बढ़ जाता है, भक्तों की दृष्टि में बहुत बढ़ जाता है, संतों के दृष्टि में बहुत बढ़ जाता है। और जो दाहिने कान से सुनकर बाएं कान से निकाल देते हैं कथा प्रवचन के शब्दों को, उनका भाव ना तो भगवान के ही दृष्टि में होता है और ना ही सांसारिक लोगों की ही दृष्टि में होता है। उनका अस्तित्व कहीं पर नहीं रहता। इसी प्रकार बताया गया हम लोगों को कथा में पहुंचने पर क्या करना चाहिए, तो कहा कथा में पहुंच करके 1 लाख वाली मूर्ति बनने की कोशिश करना चाहिए कि दाहिने कान से सुनकर अपने अंदर ले जाए, बाहर ना निकाले। यदि बाहर निकाल देंगे तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो बताया भगवान भोलेनाथ जी महाराज ने भी कथा को श्रवण किया और श्रवण करके उन्होंने अपने हृदय में उस कथा को बैठा दी। पर माता सती जी ने कथा को श्रवण नहीं किया। उसका परिणाम क्या निकला, जब भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता सती जी को लेकर के वापस हुए और रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में दंडकारण्य वन में भगवान पहुंचते हैं तो देखा राम जी और लक्ष्मण जी वनवासियों के वेश में सीता माता की खोज में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वचन को मानकर, पिता के वचन का मान रखने के लिए प्रभु श्री राम जी भक्तों का कल्याण करने के लिए इस दंडकारण्य वन में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कहा ऐसे प्रभु श्री राम जी जो जगत के मालिक हैं, जिनकी भगवान भोलेनाथ जी भी स्वयं पूजा करते हैं,
ऐसे प्रभु श्री राम जी को जब माता सती जी ने देखा तो माता सती जी के मन में संशय हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी राम जी को देखकर प्रणाम करते हैं। राम जी को देख करके भगवान भोलेनाथ जी मन ही मन प्रणाम किए, सामने नहीं गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी अपनी लीला दिखा रहे हैं, और अगर उस लीला में कोई जानने वाला व्यक्ति सामने आ जाता है तो मन को थोड़ा कष्ट होने लगता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी सामने नहीं गए और दूर से ही प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर भाव देते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी इतना दिव्य शब्द का प्रयोग करके प्रणाम करते हैं, जो माता सती जी ने सुना तो माता सती जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। कैसे? तो कहा, जय जय सच्चिदानंद नंद जय भगवान भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया, पर माता सती जी भी साथ में जा रही हैं। माता सती जी ने देखा तो माता सती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, और उस संशय को बहुत प्रयत्न किया प्रभु भोलेनाथ जी ने दूर करने का, परंतु माता सती जी का संशय भगवान के कहने पर दूर नहीं हुआ। माता सती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हो, जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, अपने पत्नी के वियोग में इधर उधर रुदन कर रहे हैं, उनको आप प्रणाम करते हैं? ये बात मुझे हजम नहीं होती। आप ऐसे साधारण मानव को प्रणाम करने लग जाएंगे तो आपका अस्तित्व क्या रह जाएगा? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी, वो हमारे परम प्रभु, परम पिता, परमात्मा श्री राम जी हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए अवतरित किया है। पृथ्वी पर पाप अत्याचार बहुत बढ़ गया है, उसे समाप्त करने के लिए भगवान नाटक कर रहे हैं मानव रूप में, कि इनके लीलाओं को कोई समझ ना सके। क्योंकि
एक बार भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप कोई भी स्वरूप लेकर के पृथ्वी पर आ जाओ, पर मैं आपको सबसे पहले आपका दर्शन करूंगा। बताया कि मैं सबसे पहले आपका दर्शन करूंगा, और जो भी भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले भोलेनाथ जी ने दर्शन तो किया, परंतु भगवान श्री राम ने कहा कि मैं एक ऐसा अवतार लेकर के आऊंगा जिस अवतार में आप तो दूर, आप अपनी पत्नी को भी हमारे स्वरूपों का बोध नहीं करा पाएंगे। आपकी पत्नी भी मुझे नहीं पहचान पाएगी, मैं ऐसा स्वरूप बना करके आऊंगा। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है प्रभु, देखते हैं। तो आज उसी प्रकार भगवान श्री राम जी का ऐसा स्वरूप है कि भगवान भोलेनाथ जी तो पहचान जाते हैं, पर माता सती जी को किसी भी कीमत पर नहीं मना पाए। माता सती जी इस स्वरूप को देखकर नहीं मान रही हैं, उनके मन में संशय बना ही है। भगवान भोलेनाथ जी जब देखते हैं कि इनके अंदर का संशय समाप्त नहीं होता, तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ जी ने कहा, जो तुमरे मन अति सन देहु, तुम्हारे मन अति सन देहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, जो तुमरे मन अति सन देहु, जो तुमरे अति सन देहु। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी सती, अगर आपको मेरे बातों पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो आप जा करके परीक्षण कर लो, परीक्षा ले लो, आपको पता चल जाएगा परीक्षा करने पर। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, जाओ, अगर आपके मन में संदेह है तो जा करके आप परीक्षा लो। कहा, तब लगी बैठ आहू बात चाही, 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 जब लगी बोले नहीं पाए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान ने कहा, देवी तुम जाओ, और जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आओगी तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। जब तुम परीक्षा लेकर के आ जाओगी तभी मैं इस बट वृक्ष के नीचे से हटूंगा। इस प्रकार माता सती जी ने जब बात को सुना तो भगवान ने कहा, एक बात ध्यान रखना, जैसे जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम समाप्त हो सके उस प्रकार का यत्न करके परीक्षण करना। देखना कहीं परीक्षण में तुम फेल ना हो जाओ।
इसलिए तुम उचित ढंग से परीक्षण करके फिर आना, तब चलेंगे साथ में। कहा जैसे जाए मोह अति भारे, जैसे जाए मोह अति भारे, जैसे जाए मोह अति भारे, जैसे जाए करहु सो जतन, करहु सो जतन, विवेक विचारी, करहु सो जतन, विवेक विचारी, जैसे जाए मोह भारी, जैसे जाए मोह भारी, करहु सो जतन, विवेक विचारी। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। कहा अपने विवेक से उस यत्न को करना कि जिससे तुम्हारा परीक्षण सही हो सके। देखना, गलत मार्ग मत चुनना। पर माता सती जी आई और माता सती जी ने परीक्षण के लिए सही मार्ग नहीं चुना। माता सती जी ने गलत मार्ग चुन लिया। गलत मार्ग कैसे चुना तो बताया, माता सती जी सीता जी का वेश बना लेती हैं और सीता जी का वेश बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। सीता जी का वेश बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। जब राम जी के आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा भाव आया कि ये तो माता सीता जी ही जा रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया वह देखो माता जी जा रही हैं। प्रभु श्री राम जी ने देखा तो कहा, ये सीता नहीं हो सकती। बोले क्यों? तो कहा, सीता को मैं जानता हूं, सीता जी के अंदर ऐसा प्रतिकूल संस्कार नहीं है कि वह अपने पति के आगे चले। सीता जी के अंदर ऐसा संस्कार है कि वह अपने पति के पीछे पीछे चलती हैं, अपने पति से आगे कभी नहीं चलती। और ये आगे आगे जा रही है, इसलिए ये सीता किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकती। तो कहा, तो भैया कौन है? तो कहा, ये सती जी हैं, सीता नहीं है, ये सती हैं। और सती जी आई हैं हमारा परीक्षण करने के लिए, पर चिंता करने की बात नहीं है, ये हमारा परीक्षण करने आई हैं। और मैं अभी इनको, इनके मन का जो संशय है उसे तत्क्षण ही दूर किए देता हूं। भगवान श्री राम जी सती जी के समीप पहुंचे और कहा, माता जी प्रणाम। अब जैसे ही सती जी को भगवान श्री राम जी ने माता जी कह करके प्रणाम किया, वैसे ही सती जी का तो सारा प्रयास विफल हो गया। सती जी ने सोचा, रे ये तो मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने सीता जी का वेश बनाया,
सती जी इसलिए सीता जी का वेश बना करके आई थी कि अगर यह साधारण मानव होगा तो अभी अपनी पत्नी पा करके ये खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। पर भगवान श्री राम जी पहचान गए और माता जी कह करके प्रणाम किया। माता सती जी आश्चर्यचकित हो गई और माता सती जी से कहा, माता मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी राम जी को अपना प्रभु मानते हैं और राम जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना प्रभु मानते हैं। कहा कि हमारे प्रभु कैसे हैं, उनका दर्शन नहीं मिला। अब माता सती जी के पास तो कोई उत्तर ही नहीं बचा, वो क्या बताओ। माता सती जी ने कहा सब ठीक है। तो कहा फिर आप इस दंडकारण्य वन में अकेले भ्रमण कैसे कर रही हो? माता सती जी ने कहा बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आ गई। भगवान ने कहा ठीक है माता जी, पर मेरे प्रभु से मेरा प्रणाम कहना, भोलेनाथ जी से मेरा प्रणाम कहना। माता सती जी ने कहा ठीक है। माता सती जी वापस चल पड़ी अपना वेश बना करके। रास्ते में जैसे ही जाने लगे तो माता सती जी के संदेह को और दूर करने के लिए भगवान ने अपना स्वरूप अनेकों प्रकार का दिखाना प्रारंभ किया। जिधर भी सती जी अपना दृष्टि करें उधर राम जी ही उनको दिखाई पड़ते, जिधर भी दृष्टि जाए उधर राम जी ही दिखाई पड़ते। और ऐसे नहीं, राम जी तीनों साथ में दिखाई पड़ते, राम लखन और माता सीता जी तीनों स्वरूप साथ में दिखाई पड़ता। माता सती जी मन में विचार करने लगी कि अभी जो पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहा था, उसकी पत्नी तो उसके साथ ही चल रही है, तो फिर ये क्यों भटक रहे थे? माता सती जी के मन को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भोलेनाथ जी के बात को ना मानकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। पति के बात को ना मानकर मैंने इतना अक्षम्य अपराध किया है कि जिस अपराध को कभी भी क्षमा न किया जाए, इतना भयानक अपराध माता सती जी ने कर दिया। माता सती जी वापस लौट करके आई, भगवान भोलेनाथ जी के पास जैसे ही पहुंची, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं देवी परीक्षण आपने कर लिया, परीक्षा में कोई कमी तो नहीं रही? माता सती जी कहती हैं नहीं प्रभु, कोई समस्या नहीं हुई। बोले तो फिर कैसे आप परीक्षण आपने किया? तो कहा माता सती जी झूठ बोल रही हैं अपने पति से। सोचिए कथा न सुनने का प्रभाव क्या है, अपने पति से झूठ बोल रही है। और जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलना प्रारंभ कर देती है, उस स्त्री के पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। उस स्त्री को स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाते। ये हमारे शास्त्र पुराणों में बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा बताया गया है। आज सती जी अपने पति से झूठ बोल रही हैं कि प्रभु मैंने परीक्षण नहीं किया। कहा मैंने तो आपके जैसे ही प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने तुम्हारे जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं वापस आ गई। बल्कि माता सती जी ने सीता का वेश बना करके परीक्षण किया, पर परीक्षण में जब विफल हो गई तब उन्होंने झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया कि मैंने आपके जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं वापस आ गई। जब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी से कहा तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो माता सीता का स्वरूप बना करके गई थी। अब
भले ही पत्नी हो, पर अगर वो माता का स्वरूप बना करके गई तो उसको मातृ स्थान पर ही बैठाना उचित है। उसे पत्नी के स्थान पर बैठाना सर्वथा पाप की श्रेणी में आता है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जिसने मेरे माँ का वेश बना लिया, जिसने मेरे माँ का स्वरूप धारण कर लिया, मैं उसको यदि पत्नी के रूप में स्वीकार करूं तो मुझे बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में अब स्वीकार नहीं